इस टूर में 30 डेज में मैं वो एक आप कह सकते हैं कि एक वो सरफेस स्क्रैच वाला जो एग्जांपल बनी है ना, यू कैन नॉट एक्सप्लोर एवरीथिंग, यू कैन नॉट सी एवरीथिंग, बट यू कैन स्टिल गेट अ टेस्ट हाउ इंडिया इज। मेरा 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ, फिर मैंने तीसरी बार अप्लाई किया और फिर चौथी बार भी अप्लाई किया। रिजेक्शंस जो होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट समथिंग और आप उसके लिए जो है, अगर आप पहली रिजेक्शन पे बैठ जाएं, दूसरी पे बैठ जाएं, तो आई थिंक वो ख्वाब फिर ख्वाब ही रह जाएगा। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, पिछले 2-2 3-3 घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप में क्या खास बात है कि वो अपने काम छोड़ के अपनी जिंदगी में इतना टाइम निकाल के आपसे मिलने के लिए आए हैं। टेबल टॉक के आज के एपिसोड के गेस्ट एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 30 दिन इंडिया में बिताए। पाकिस्तान के अब्रार हसन 30 डेज के लिए इंडिया आए। केरला से पंजाब तक का सफर उन्होंने तय किया और आज वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। साथ में उनका एक यूनिटी का मैसेज भी है। अब्रार, बहुत कुछ पढ़ा है। I've read about a lot about your travels इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फर्स्ट हैंड कि आपका ट्रिप कैसा रहा। ट्रिप बहुत अच्छा रहा, और एक्चुअली क्योंकि मुझे इंडिया से पहले भी लोग काफी देखते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि किस तरह मुझे जो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग जब मिलेंगे मुझे, वो किस तरह उनका बिहेवियर होगा, किस तरह। एक्चुअली मैंने कोई वीडियोस वगैरह में पहले बताया नहीं था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक सरप्राइज भी था। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज कर रहा था। बाकी इंडिया, आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में हम बहुत नहीं जानते। बॉलीवुड बहुत देखते हैं यहाँ पे लोग, उसके अलावा यूट्यूब जो है उसको हम बहुत देखते हैं। तो उसमें फिर जिन लोगों को देख के मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, वो भी मोस्टली जो है वो इंडिया से ट्रैवलर्स थे। तो इसीलिए मैंने देखा बहुत हुआ था। और लेकिन ये होता है कि वीडियोस में देखना और खुद उस चीज़ को जाके एक्सपीरियंस करने में बहुत फर्क है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ 30 दिन का वीज़ा है। आई एम श्योर कि 30 दिनों में अगर आप इंडिया की 2-3 बड़ी सिटीज निकाल लें ना, उनको भी बंदा जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकता। आई थिंक वो एक फर्क होता है एक्सप्लोर करना और देखना। देखना एज ए टूरिस्ट होता है कि आप एक आधा दिन देख के वो जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो देख के चले जाते हैं, लेकिन वहां पे रह के एक्सप्लोर करना, वहां के लोगों से मिलना, वहां के जगह जगह पे फूड जाके ट्राई करना, ये जो भी इस तरह की चीज, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा जरा टाइम चाहिए होता है ताकि आप स्लो पेस पे एक्सप्लोर करें और उस चीज को जो है उस जगह के बारे में जो आप एक वो ख्वाब लेके आए होते हो, या आप कहते हैं कि मैंने इसको इस तरह से देखना है, फिर आप उस तरह से देख पाते हो। तो इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको वीजा अप्लाई करे और वीजा जब तक आपको मिला उसमें कितना टाइम, कितना वक्त लगा। बिकॉज ये सब मैं काफी लोगों से सुनती हूँ, एक साल साल गुजर जाते हैं हम लोग को एक दूसरे की कंट्री में जाने के लिए। एक्चुअली वीजा प्रोसेस जो है, जो पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, पाकिस्तानी ओरिजिन्स के लिए है, जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट हो, उनका आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लिखा होता है वो 1 to 3 months होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 1 महीने के अंदर भी वीजा क्लियर, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजते हैं, दे सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स टू मिनिस्ट्री इन इंडिया। वहां से फिर आपकी जब अप्रूवल आता है, तो उसके बाद फिर एम्बेसी जो है वो वीजा प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो वो अप्रूवल मिलने में हो सकता है कि जरा टाइम लग जाए, और अगर उसमें टाइम लगे तो फिर ऑफ कोर्स आपका वीजा जो है वो जरा प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। अभी मैं जैसे इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करूंगा, तो आई थिंक 1 से 3 महीने तो मेरे जेहन में है कि इतनी देर लग सकती है। मतलब 1 से 3 महीना इज एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं वक्त है। आई थिंक उतना ही लग जाए तो बहुत है। बिकॉज समबडी लाइक मी, मेरे लिए भी एक बकेट लिस्ट है टू गो अक्रॉस टू लाहौर। माय फैमिली इज फ्रॉम लाहौर, तो बहुत देर से ये तमन्ना है कि आई विल आल्सो क्रॉस। एंड आई एम फ्रॉम पंजाब, सो फॉर मी अटारी बॉर्डर इज वेरी कन्वीनियंट। मगर हाँ जी। यू नो एक बारी मेरे फादर का वीजा रिजेक्ट हो चुका है, तो अब मुझे मालूम नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। बट लेट्स मैं आपको बता रहा था, मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, तो मेरा 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने तीसरी बार अप्लाई किया और फिर चौथी बार भी अप्लाई किया। तो रिजेक्शंस जो होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट समथिंग और आप उसके लिए जो है, अगर आप पहली रिजेक्शन पे बैठ जाएं, दूसरी पे बैठ जाएं, तो आई थिंक वो ख्वाब फिर ख्वाब ही रह जाएगा।
मैं तीसरी बार अप्लाई किया था तो मुझे वीज़ा मिला, और अगर मैं तीसरी बार ना अप्लाई करता तो शायद ये ख्वाब मैं पूरा ना कर पाता। और अभी भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक मुझे लगेगा कि यार मैंने बहुत सारे एरियाज को अभी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है, देखना है, तो उसके लिए फिर मैं ट्राई करता रहूंगा। चलिए, दैट्स बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ट्राई करते रहें जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं। अ, बिल्कुल। मुझे ये बताइए, इंडिया जाने का ट्रिप जहन में सबसे पहले कैसे आया, कब आया? आई थिंक आप ऐसे समझ लो जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि यू आर फ्रॉम पंजाब। मैं भी पंजाब से हूँ, ननकाना साहब से हूँ। हमारे घर से बॉर्डर जो है वो हार्डली 1 घंटे की ड्राइव पे है। और सिटी जो है हमारा ननकाना साहब, यहाँ पे हर साल जो है वो हजारों की तादाद में सिख यात्री आते हैं यहाँ पे। तो वो एक कनेक्शन जो है वो पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है आपका ना, क्योंकि आप एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो रिलीजियस टूरिज्म है। तो वो से एक था कि कभी हमें भी मौका मिले। फिर जब भी हम छोटे थे तो अगर को आउटिंग के लिए जाते थे तो एक आधे बार स्कूल के ट्रिप पे जो है वो हरी बागा बॉर्डर पे चले जाते हैं। तो वो एक जिन में ख्वाब होता था कि काश हम कभी दूसरी साइड से भी जाके देखें। फिर आप जिस तरह बड़े होते हो, आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, बुक्स पढ़ते हो दूसरे राइटर्स की, और इसी तरह वो जो फिर जब मैं जर्मनी गया तो मेरे जो साथ स्टूडेंट्स थे, मुंबई से थे, चेन्नई से थे, अहमदाबाद से थे। तो वो एक कनेक्शन रहा कि हम इकट्ठे रहते थे, खाना पीना हमारा इकट्ठा होता था, तो उनके साथ ही रहना। फिर जब जॉब स्टार्ट हुई तो सामने मेरे जो बिल्कुल जिस कुली के साथ मैंने 6 साल गुजारे हैं वो भी इंडियन ही था। तो इस तरह एक वो कनेक्शन तो आपका हमेशा रहता है। तो उसमें फिर ये होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आई थिंक एक ट्रैवलर का एक ख्वाब होता है कि वो इंडिया को जाके देखे, एक्सप्लोर करे, क्योंकि इंडिया इज नॉट जस्ट वन कंट्री। क्योंकि आप देखें कि साउथ से लेके इवन के आई थिंक जब मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे कार्तिकेन, वो साउथ से थे, तो वो उनको फील होता था कि जब वो नॉर्थ की तरफ आते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इवन कि लैंग्वेज बैरियर, फूड है, वो हर चीज़ है। एक मुल्क में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिटी मिलती है। ये चीज़ें आपको बहुत कम जगहों पे और नजर आएंगी। तो आपने शुरू कहाँ से किया? एक्चुअली जो है वो दुबई में था, ओमान में था एक्चुअली। जब दुबई में था तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद मैं ओमान की तरफ और उन एरियाज में एक्सप्लोर कर रहा था। तो फिर वहाँ ओमान में ही मैंने जब अपना ऑलमोस्ट मेरा टूर एंड था तो मुझे एक मैसेज आया कि आपका जो है वो नोटिफिकेशन ऑनलाइन मोबाइल पे के जाके चेक करें, आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। तो फिर उसी से जो वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरी बाइक जो थी वो ओमान में थी। फिर मैं ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके दुबई आया, और दुबई से फिर मैंने अपनी बाइक जो है वो कोची के लिए शिफ्ट की। इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं मुंबई से स्टार्ट करूं, लेकिन मुंबई में क्योंकि बड़ी पोर्ट है, बहुत बिजी पोर्ट है, पार्टनर से बताया था कि कोची में आपको जो है वो हम 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर बाइक जो है वो क्लियर करवा देंगे। और मैंने केरला की काफ़ी वीडियोस देखी थी, काफ़ी शौक था बैक वाटर्स देखने का, मुनार की तरफ जाने का। फिर मैंने ये फैसला किया कि चलो हम केरला जाते हैं, और वहाँ से एटलीस्ट इस टूर में 30 डेज में मैं वो एक आप कह सकते हैं कि एक वो सरफेस स्क्रैच वाला जो एग्जांपल बनी है ना, यू कैन नॉट एक्सप्लोर एवरीथिंग, यू कैन नॉट सी एवरीथिंग, बट यू कैन स्टिल गेट अ टेस्ट हाउ इंडिया इज। तो थोड़ा सा आपको जब साउथ से आएंगे तो आपको साउथ का भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, और फिर ऐसे जो है ना वो आपका सफर जो है वो आगे नॉर्थ की तरफ जो है वो चलता जाएगा। तो क्या क्या शहर देखे आपने? क्या काफी देखे मतलब, बट लाइक यू सेड, सरफेस स्क्रैच करते हुए क्या क्या देखा? तो उसमें हमने आई थिंक जिस सिटी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम, इस एरिया को ज्यादा टाइम दिया था, वो मोस्ट किया वो राजस्थान में किया। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उसके अलावा हमने आगरा में 1-2 दिन गुजारे। दिल्ली में मैंने 4 दिन गुजारे, क्योंकि दिल्ली का जो मेरा एक वो एक लिंक है ना लाहौर से, वो जाके फिर दिल्ली से मिलता है। क्योंकि वो जब भी लाहौर का नाम आता था तो लाहौर के साथ दिल्ली का नाम जो है वो हमेशा जुड़ा होता था, लाहौर और दिल्ली। तो मुझे एक बचपन से ख्वाहिश थी कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो जाके मैं दिल्ली को जाके अच्छी तरह से देख सकूं। तो वहां पे फिर हमने 4-5 दिन गुजारे। मुंबई में हार्डली 2-3 दिन गुजारे, क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत ज्यादा थी और ट्रैफिक बहुत था। तो जब भी हम लोग निकलते थे ना बाइक पे, हमें अगर हम 5 किलोमीटर करने होते तो हमें 1 से 2 घंटे उसमें लग जाते थे। तो दूसरे दिन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि मुंबई के लिए अभी प्रोबेबली इज नॉट द बेस्ट टाइम। 40-41 डिग्री था उस टाइम, बहुत गर्मी थी। फिर हमने इसलिए जो है वो हमें राजस्थान की तरफ जो है वो अहमदाबाद की तरफ से सफर स्टार्ट किया, और वहां से फिर राजस्थान चले गए थे। दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिला आप?
लकली इतना ज्यादा नहीं मिला। दिल्ली की मैंने बहुत सुना था कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन दिल्ली की मेट्रो में हमने काफी सफर किया। तो जब भी हमने किसी एरिया में जाना था, जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे हम गूगल से एक्चुअली चेक कर लेते थे कि अगर गूगल हमें बताता था कि भाई अगर आप लोगे यहाँ से मेट्रो तो आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे, तो हम प्रेफर करते थे कि मेट्रो ले लें। और दिल्ली की मेट्रो वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो जो आपको किसी भी शहर में देखने को मिलेगी। एक तो बहुत बड़ा मेट्रो का सिस्टम है, और दूसरा ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पे भी हमने जाना होता था वो कनेक्टेड थे। जो ओल्ड सिटी है वो हम पैदल घूम लेते थे, ओल्ड सिटी से बाहर जाना था तो मेट्रो ले लेते थे। लोगों का रिसेप्शन जनरली कैसा रहा? मतलब आई मीन देयर आर आई एम श्योर एक आध तो आई मीन यू कांट से यूनिवर्सली सब लोग एक तरह के होते हैं, सो एज अ जनरल आपको फीलिंग क्या आई? जनरल फीलिंग, आई थिंक मैं बहुत सरप्राइज हुआ था इतना अच्छा रिस्पांस देख के। उसकी रीजन ये है कि मैंने लोगों को बताया हुआ नहीं था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज अपलोड करता था। तो फॉर एग्जांपल इफ मैंने आज स्टोरी अपलोड की कि कल मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो लोग मेरी स्टोरी देखते थे और उसके बाद कैलकुलेट करते थे कि दिल्ली से चंडीगढ़ कितना टाइम लगेगा, और दरमियान में किस किस जगह पे हम खड़े होके अबरार भाई को इतने टाइम के बाद मिल सकते हैं। तो विच वॉज फॉर मी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं काफी जैसे पाकिस्तान में भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, और मोस्टली लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो पाकिस्तान में या इंडिया में देखते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, पिछले 2-2 3-3 घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप में क्या खास बात है कि वो अपने काम छोड़ के अपनी जिंदगी में इतना टाइम निकाल के आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर अगर मैं किसी जगह पे को मीटअप रखता था, तो वो जो एक उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट होती थी ना, आई थिंक वो शायद मैं पूरी जिंदगी ना भुला पाऊं कि मुझे लोग इतना प्यार करने वाले मिले हैं। और वो हर रीजन में, मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि एक खास सिटी के लोग का रिस्पॉन्स वो ज्यादा अच्छा था, ऑलमोस्ट हर जगह पे। और दूसरा आप ये कह सकते हैं क्योंकि आई एम अ पंजाबी, तो पंजाब वाले जो मेरे साथ ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो शायद इसे एक मैं वैसे हूं भी ननकाना साहब से, तो एक वैसे ही वो एक उनका जो मोहब्बत है वो थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है। तो शायद मैं पंजाब के लिए जरा बायस हूँ, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एवरी रीजन जहाँ पे भी लोगों से मिला हूँ वाज ग्रेट, वाज सरप्राइजिंग। आप ये भी कह सकते हो, ना सिर्फ मेरे लिए, मैंने कोशिश की कि उसको जितनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके फिर यहाँ पे लोगों को दिखाऊं कि देखो, जो आपने मीडिया में कभी इंडियन लोगों के बारे में सुना, दैट इज नॉट द केस। इंडिया के लोग प्यार करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमारे कभी जो एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं वो कभी इंडिया की तरफ जाते हैं, तो जितना उनको प्यार मिलता है वो शायद लोगों को आइडिया नहीं रहता, क्योंकि वो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कभी दिखा नहीं पाते वो चीज। तो ये फर्स्ट टाइम था कि एक आम बंदा, एक बाइकर, एक ट्रैवलर बाइक पे जा रहा है और वो उसी तरह से एक रॉ फॉर्म में दिखा रहा है जैसे लोग आपसे मिल रहे हैं। तो आई प्रोबेबली ये लोगों को एक बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स के लोग दोनों साइडों के अच्छे हैं। और एक कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी तरह अपने दरमियान ये दूरियां जो हैं इनको कम कर सकें। द पॉलिटिकल डिफरेंसेस जिसको कहते हैं, आई थिंक वो ट्रांसेंड नहीं करते टू द common man and the man on the street, especially as you said, you're biased towards Punjab and biased towards Punjab. तो मुझे बताइए, यू एग्जिटेड थ्रू पंजाब इवेंचुअली, आप उसी तरफ से बाहर निकले, तो आप पंजाब में कहाँ कहाँ गए? पंजाब में एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। तो पहले दिन हम लोग करनाल में, हमने हरियाणा में रुके थे, और रुके नहीं थे, एक छोटा सा स्टॉप लेके चंडीगढ़ ले गए थे। और फिर चंडीगढ़ से हम लोग गए थे रोपड़ के नाम से एक छोटा सिटी है, और वहां पे एक गांव में रात रुके थे, क्योंकि मुझे पंजाब के गांव में, मैं एक छोटे से गांव से ननकाना साहब से के पास से, मुझे हमेशा ख्वाहिश थी कि कभी मुझे ना दूसरी साइड के गांव में भी ना रात रुकने का मौका मिले, वहां पे गांव देखने का। तो फिर वहां के जो सरपंच साहब हैं, वो उससे एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी एक फैमिली से, तो दे अरेंज एवरीथिंग दैट कि मैं फिर उनके गाँव गया, और वहां पे फिर वो मुझे सारा दिन जो है वो अपना उन्होंने गाँव दिखाया, और उसके बाद फिर हम जो है वो अमृतसर की तरफ आ गए थे। एंड मैं ये जानना चाहती हूँ, आप यू ट्रैवल 30 days ऑन अ मोटर बाइक, चैलेंजेस जी, क्या थे? आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया इज द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। और स्पेशली जब आप केरला में आते हैं, तो मैंने जो गूगल से अपने वो कैलकुलेशन करता था ना कि 50 किलोमीटर है तो ये मैं 100 घंटे, एक घंटे में कर लूंगा। वो जैसे हम पहले दिन
इंडिया में हमने राइड स्टार्ट की तो मुझे आइडिया हो गया कि 50 किलोमीटर का मतलब शायद 1 घंटा 30 मिनट वो यूरोप में होगा या किसी और जगह पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और स्पेशली जब आप छोटे विलेजेस से गुजरते हैं वहाँ पे ट्रैफिक आती है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और केरला की रोड्स जो हैं वो रिलेटिवली छोटी हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे मैंने सफ़र किया। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि ट्रैफिक सेंस पहले तो आपको शुरू में नहीं आइडिया होता जब आप किसी नए कंट्री में किसी नए देश में जाते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि लोग यहाँ पे किस तरह की ड्राइविंग करते हैं ताकि आप मोहतात रह सके अपने आप। तो एक तो ये ट्रैफिक का इशू आ रहा था और दूसरा आई थिंक जो बड़ा इशू था वो स्पेशली जो हमने साउथ से नॉर्थ मुंबई तक ट्रैवल किया था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये 2-3 इश्यूज थे। अदरवाइज आई थिंक कोई इस तरह को हमें कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। और आई प्रोबेबली हम लकी भी थे कि 30 दिन जब आपने इतना ट्रैवल करना होता है तो आप थके भी होते हो, लेकिन उसके बावजूद किसी हादसे के बगैर आपने ये पूरा सफ़र किया। और मोस्टली जो हमने चीज़ें प्लान की थी वो हमने कर ली थी उसी टाइम के अंदर। कभी ये होता है कि आप कुछ प्लान करके जाते हो तो वो चीज़ें नहीं होती, तो हमने कोशिश की कि अगर नहीं भी होती तो हम अपने आप को थकाएं नहीं। और अगर किसी सिटी में हम रास्ते में जैसे हम मुंबई की तरफ जा रहे थे गोवा से, तो हम नहीं पहुंच पाए, तो हमने तो फिर कोल्हापुर में रात स्टे कर ली थी। तो इसी तरह हमने कोशिश की कि उसको जिस तरह की वहाँ की इन्वायरमेंट है इंडिया की, जिस तरह की रोड्स हैं, जिस तरह की ट्रैफिक है, उसके साथ अपने आप को जो है एडजस्ट कर लें। स्टे किधर करें? Booking.com से चेक कर लेते थे कि किस एरिया से हम लोग जो है वो गुजर के जा रहे हैं। और फिर ऑन द स्पॉट मतलब अभी अगर मैं मुंबई में पहुंचने वाला हूं 1-2 घंटे पहले, तो हम किसी जगह पे जो है वो खड़े होंगे और वहां पे खड़े होके जो है वो हम देखेंगे कि कौन सी हमारे लिए जो है ना बेस्ट ऑप्शन है कि मुंबई में किस जगह पे हमें जो है होटल मिल रहा है। तो इस तरह हम जो है वो प्लान करते थे और ऑलमोस्ट एवरी डे हम जो है वो होटल में स्टे कर रहे थे। कभी अगर कोई अच्छा, लोकल सो हमें रास्ते में मिलता था तो वो खाने के लिए ले जाता था, तो उसकी तरफ हम कभी जाके खाना ज़रूर खाते थे। हाँ, पंजाब में मैंने स्टे किया था वो गाँव में, तो ये आई थिंक एक ही रात थी जो हमने किसी के घर में स्टे की थी। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आपके बहुत करीब रहा हो इस पूरे ट्रिप में? हाँ, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्हापुर में एक फैमिली ने मुझे बहुत लंबी चौड़ी ईमेल की कि वी लव योर कंटेंट और अगर आप यहाँ से गुजरे हैं। तो पहले मेरा प्लान नहीं था, फिर मैंने जब उनकी ईमेल देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी प्यारी उन्होंने ईमेल लिखी। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो वो रोड के किनारे खड़े होकर घर से जो है वो बिरयानी बना के लेके आए हैं, कोल्हापुर के चप्पल लेके आए हैं। उसके अलावा मेरी बाइक खराब हुई थी एक मैंगलोर के पास उडुपी में। मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट की कि यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए, तो विद इन 15 मिनट वहाँ के लोकल्स जो हैं वो आ गए, मैकेनिक वो साथ लेके आ गए। और पंजाब में जिस तरह मैं फैमिली के साथ जो है ना वो स्टे किया, उनकी वालदा ने हमारे लिए खाना बनाया। दिल्ली में मीटअप रखा, वहाँ पे इस तरह के लोग आए हुए थे जो आप कह सकते हैं कि 70-80 ईयर्स ओल्ड हैं, माजूर लोग हैं, चल नहीं सकते, 3-3 घंटे वहाँ पे बैठ के वो मेरा इंतजार कर रहे थे। और ये वो सारी चीजें जब मैं अभी भी सोचता हूँ ना तो आई गेट गूस बम्प्स एक्चुअली कि मेरे में क्या वो खास बात है कि मुझे लोग इतना प्यार दे रहे थे वहां पे। तो दीज आर द इंसिडेंट्स जो मुझे अभी भी याद हैं। कभी मैं किसी जगह से गुजर रहा हूँ तो लोग बैठे हुए खड़े होके इंतजार करेंगे, अपने घर से बना के कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। तो वो हर जगह पे कोई ना कोई एक ऐसी यादगार इन 30 डेज की जरूर है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। आई हैव टू से, आप गूसबम्प्स की बात करें, मेरे लिए वो वीडियो आपका इट गिव मी गूसबम्प्स, जो आपका फाइनल वीडियो था टू एग्जिट थ्रू वागा इनटू इनटू अटारी इनटू पाकिस्तान। आई थिंक दैट वीडियो, आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी इन माय फैमिली कि प्लीज देखिए, इतना सा ही रास्ता है, इतनी सी ही दूरी है, बट पाकिस्तान में क्या रिएक्शन रहा आपकी कहानियों का? आई थिंक पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया। जब मैं वीडियोस बना रहा था तब मुझे नहीं पता था कि लोग किस तरह से इन वीडियोस के बारे में जो है वो रिएक्शन देंगे। क्योंकि हमारे जो हैं अभी तक जो है वो हालात इस तरह के रहे हैं कि हमें ये इन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके पे बात करते हुए जो है वो डर लगता है शायद हमें बहुत ज्यादा जो है वो हेट ना आए। तो
अभी जो है फॉर एग्जांपल आप मैंने कंटेंट बना के आया हूँ, तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी जो है मुझे उसके जो है वो रिस्पांस मिला। जहाँ पे भी मिलता हूँ, लोग आके बड़े प्यार से मुझे बता रहे थे कि अबरार भाई, वी लव योर इंडियन वीडियोस, इंडिया के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया। हम जब देख रहे होते थे तो हमारे आंसू आ जाते थे कि यार इतना लोग आपको प्यार दे रहे हैं। तो ये सब आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी। वो जब लोग देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं आइडिया था कि पाकिस्तानी जो है वो हमसे आके मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा। तो आई थॉट कि एटलीस्ट मैं उनको अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से कुछ दिखा सकूं कि हम भी आप जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। और आई होप कि मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया। आई थिंक वी नीड मोर एंड मोर पीपल लाइक यू अब्रार, जो ऊपर नीचे जाएं, थोड़ा नॉर्मलाइज करें रिश्ते बिटवीन द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज। मुझे ये मेरी तो से ख्वाहिश है कि वहां से ट्रैवलर्स इधर आए और इधर से लोग उधर जाएं और अपने जर्नीज को लोगों के साथ शेयर करें। और उससे बहुत हद तक, क्योंकि जब लोग अपनी रॉ वीडियोस को लोगों के सामने लेके आएंगे ना, वो मीडिया की बनाई हुई नहीं होंगी, और उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप वही दिखा रहे होते हो जो आपके साथ वहां पे जिस तरह लोग आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। ट्रैवल व्लॉगिंग आपने कब से शुरू करी? व्हाट वाज द व्हाट इंटरेस्टेड यू टू टेक इट अप? एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता था, तो मेरे दोस्त जो थे वो मुझे पहले मेरे इंस्टाग्राम की पिक्चर्स वगैरह देखते थे, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही थी। फिर वो लोग वीडियोस बहुत देखते थे, तो मुझे कहते हैं कि अबरार, आजकल लोग जो है ना वो वीडियोस बहुत बनाते हैं, हमें खुद जो है वो बड़े शौक से देखते हैं, तो आप ऐसी ऐसी यूनिक जगह पे जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी वीडियोस बना के शेयर करें। मुझे पहाड़ों का बहुत शौक है, तो मैं अक्सर जो है वो कैंपिंग के लिए जाता था, या ऐसी एरियाज में जाता था जहाँ पे मोस्टली हमारे देसी लोग जो हैं वो नहीं जाते थे। तो फिर मैंने उन्हीं की बात को लेके पहले एक दो तीन चार वीडियोस बनाई। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने अपने वो मैं गया था इसराइल पैलेस्ताइन में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक जेरूसलम की वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो इतनी वायरल हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम एक पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा वहाँ पे वीडियो बना के और वो सारी हिस्ट्री बता रहा है। तो वो पॉपुलर इंडिया से स्टार्ट हुई, फिर पाकिस्तान में, और ऐसे फिर जब मैंने जर्मनी से पाकिस्तान का सफ़र शुरू किया, तो ये कोविड का टाइम था, जहाँ पे लोग फिर घर में बैठ के वीडियोस देख रहे थे ट्रैवल की, क्योंकि सिर्फ जब वो मैं ही वीडियोस बना रहा था। अब अगला ट्रिप कहाँ है आपका? अगला ट्रिप पता नहीं है। होपफुली, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब मैं कोई ट्रिप प्लान करता हूँ, मुझे 3 से 4 महीने जो है वो उसकी वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप वीज़ाज वगैरह अपने किसी एरिया की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए होता है तो आप अरेंज कर लेते हो। वहाँ का मौसम के किस तरह का है, वहाँ का रूट मैप, आप प्लान, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। उसी तरह की आपको जो है इक्विपमेंट, अपना लगेज चाहिए होता है। बाइक राइड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फुल प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, ताकि सरप्राइज तो ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी अपनी कोशिश होती है। तो अभी मैं कुछ दिन के लिए नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैंने वीज़ाज वगैरह जो अप्लाई कर रहा हूँ, तो होपफुली कि अगर हो जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा से इंडिया आऊँ। नेपाल की तरफ जाने का इरादा है, आगे बांग्लादेश की तरफ, भूटान की तरफ। तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा ये दोबारा एक मुझे चांस मिलता है तो मैं इन एरियाज को जाके एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एज अ बाइक राइडर आई थिंक लेह लद्दाख, हिमाचल, कश्मीर, ये हर बंदे का एक ख्वाब होता है, स्पेशली जिस बंदे को माउंटेन से प्यार है, या जो बाय रोड बाइक पे ट्रैवल करता है। तो ये पहले नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मौसम नहीं था इन एरियाज का। अभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू डू दैट। सुपर, आई विश यू ऑल द बेस्ट अब्रार। अब अगली दफा आएंगे तो आप पंजाब में मेरे शहर जलंधर भी होते हुए आइए। एंड मुझे जलंधर के लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। देखा, तो अगले टाइम इसको भी आप अपने ट्रिप आइटनरी में डाल लीजिए। एंड जरूर जी, बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा। चलिए, होपफुली वी विल सी यू अगेन विद मोर ऑफ योर वीडियोस अक्रॉस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अब्रार। फिर बात सो करेंगे। मच। आप जी अपने सर। ट्रिप्स और अपने वीडियोस बनाते रहिए। इट्स बीन वंडरफुल टू सी ऑल योर वेरी यूनिफाइंग वीडियोस जो आपने रिलीज किए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, और होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।